हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। अभी जो मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में, इसमें मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही आसान तरीका में मैं समझाने वाला हूं कि व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है। सपोज हमारे पास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आप रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड है कि आप ग्राफ बना के फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप उसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये रेंज का सम हम कैसे करते हैं। रेंज बेसिकली इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू along the y-axis, along the y-axis, maximum and minimum value along the y-axis is called range, is called range। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, फाइंड इट्स रेंज, फाइंड इट्स रेंज। जब आपके पास ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इसलिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड हाईएस्ट पावर ऑफ y यहाँ पे 1 है। आपको क्या करना है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है बिकॉज इट्स लीनियर फंक्शन। स्टेप्स देखिए, इसको कैसे फाइंड करेंगे रेंज। प्लॉट करिए आप ग्राफ, x एक्सिस लिख दीजिए यहाँ पे, y एक्सिस यहाँ पे लिख दीजिए। टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंटायर फंक्शन पुट x इक्वल टू 0। टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट पुट y इक्वल टू 0। सो ये जो फंक्शन है हमारा y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 0, सो 2x प्लस 3, x is become minus 3 upon 2. Same here, put x equal to 0, again y equal to 2 into 0 plus 3. X is minus 3 upon 2, so this x is coming left side minus 3 upon 2. Y is 3, so I am taking here 3. So coordinate of this point is 0 comma minus 3 by 2. This point is 3 comma 0. Just you draw here line. Look at here. This goes up to infinity here. This goes up to minus infinity here. यदि मैं इस y एक्सिस के अलॉन्ग बात करूं तो इसका रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सो रेंज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दिस इज ए रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो यदि आपके पास कोई लीनियर फंक्शन लिखा रहता है और उसका रेंज पूछे तो लीनियर फंक्शन का रेंज इज ऑलवेज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सपोज आपको ऐसा दे दिया जाए y इक्वल टू 4x प्लस 5, रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये हमारा लीनियर फंक्शन है। ये क्या है, हमारा लीनियर फंक्शन है। लेकिन लीनियर फंक्शन के बाद जब मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y इज 2। सपोज आपको रेंज पूछेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या करिएगा इसका। यदि मैं ग्राफ देखूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो सिंपल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट गोज टू इंफिनिटी। देखिए ये ऊपर चलता रहेगा, सो रेंज इज बिकम 0 कोमा इंफिनिटी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सपोज आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे y का क्या है, प्लस 1 लिखा हुआ है। मीन्स दिस ग्राफ इज शिफ्टिंग along the y axis, that is called ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। सो ये ग्राफ जो 0 पे था, नाउ इज बिकम 0,1 एंड ग्राफ शिफ्टेड टू हियर। सो रेंज इज सिंपल 1 कोमा इंफिनिटी। सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो,
एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ 1 है, जब प्लस 1 था तो 1 यूनिट अलोंग द वाई एक्सिस ऊपर गए, माइनस 1 है 0, माइनस 1 हम लोग यहां पे आ जाएंगे, सो दिस कोऑर्डिनेट इज 0, -1 एंड दिस ग्राफ इज शिफ्टेड हियर. Range is, look at here, minimum value is 1 to infinity, minimum value is 0 to infinity. What is the minimum value here? It's -1. So -1 to infinity, -1 to infinity. Suppose y equal to आपको बोलेगा माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो दिस इज द रेंज अगेन, maximum value is 0, minimum value is minus infinity, so I can write here minus infinity comma 0. Why this graph is downward and why this graph is upward is depend upon the coefficient of x square, is depend upon the coefficient of x square. Look at here, if coefficient of x square is positive, graph is always upward direction, and if coefficient of x square is negative, graph is always downward direction. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बताना जा रहा हूं, अभी एक्स स्क्वायर के साथ +1 है, सो यदि 1 है तो मिनिमम वैल्यू 1 इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर +5 होता मिनिमम वैल्यू 5 इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर +10 होता मिनिमम वैल्यू 10 इंफिनिटी. मींस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी प्लस लगा हुआ है वो उसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, मिनिमम वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी 0. सपोज y इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर +1. मैं क्या करूंगा इस फंक्शन में, माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका कितना है माइनस इंफिनिटी टू 0 ना, अब जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी. सो ऑलवेज माइनस इंफिनिटी एंड 1. सपोज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर +5, मिनिमम वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इज 5, मैक्सिमम वैल्यू इज 5. सो दिस टाइप ऑफ कर्व, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है और इसका हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. लेकिन यहां पे हम बीच का टर्म इन्वॉल्व नहीं किए. इफ यू सी हियर एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर -1, बट यदि मैं एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेके आऊं और उसका कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने अभी एक तो लीनियर फंक्शन का बताया है, दूसरा हमने बताया है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं लिखा है हमने, सिर्फ एक्स स्क्वायर +1 -1 ये लिखा है. Now I am going to talk about the expression. Look at here. Suppose y equal to ax square plus bx plus c, इस टाइप का फंक्शन हो, if coefficient of x square is positive. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो आपके सामने में, यदि उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज एट x इक्वल टू -b/2a. मैक्सिमम इज इंफिनिटी. बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हो और आपको पूछ रहा हो व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, और या तो ऐसे भी वो क्वेश्चन बोल सकता है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन. आपको क्या करना है, x इक्वल टू -b/2a इसमें वापस पुट करके देखना है. लुक एट हियर, आई एम फाइंडिंग वन क्वेश्चन हियर. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. फर्स्ट स्टेप, find its maximum and minimum value. Find its maximum and minimum value. Look at here what I should do. आप बुक खोलेंगे, दुनिया आप पढ़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे, फाइंड करेंगे इसको. आप बहुत सारा मेथड है, dy/dx करिए, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लीजिए, लेकिन इधर सिर्फ आपको चेक करना है इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू
at x equal to minus b upon 2a. What is this minus b upon 2a? Look at here, what is the coefficient of x here? 1. Before it's minus na, so I can write minus 1 upon 2 into 1, that is what? Minus 1 upon 2. इस वैल्यू को क्या करना है आपको? वापस इस इक्वेशन में पुट करना है. सो लुक एट हियर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ना, पुट x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1. व्हाट इज द फंक्शन हियर? 1/4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1. द वैल्यू इज 3/4. द वैल्यू इज 3/4. अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा ये? 3/4. सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू. दिस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू. और मैक्सिमम का बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मैक्सिमम क्या होगा? इज ऑलवेज इंफिनिटी. Maximum is always infinity. So this x square plus x plus 1 is less than equal to 3/4, is less than equal to infinity but greater than equal to 3/4. Not equal to is less than only. So I can write x belongs to minimum value is 3/4, maximum is infinity, is open interval, this is a closed interval, right? कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, सिर्फ आपको चेक करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नहीं. पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. लुक एट हियर, वेरी इंटरेस्टिंग. जो मैं अभी बता रहा हूं इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिक. यू कैन डू ए नंबर ऑफ सम्स हियर. क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड इट्स रेंज. फाइंड इट्स रेंज. रेंज का मतलब हमारे लिए है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. रेंज बोलूं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोलूं, इस रेंज इट मींस इट्स लाइक वेयर द फंक्शन इज लाइंग अलोंग द y एक्सिस. सो y एक्सिस के अलोंग कितना पे वो लाई कर रहा है, उसका मिनिमम कहां पे है, मैक्सिमम कहां पे है, दैट इज कॉल्ड रेंज. सेम मैं क्या करूंगा यहां पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव. मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज व्हाट? माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इज व्हाट? 5/2. ये जो x का वैल्यू है इसको आप पूरा यहां से यहां तक इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए. नाउ दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. What is this? X equal to 5/2 ना, so you write here 5/2 whole square minus 5 into 5/2 plus 6 equal to 5/2, 25/4 minus 25/2 plus 6. Take the LCM is 4, so 25 minus 50 plus what? 1 4 is 24 is 49 minus 50 divide by 4. What is the answer? Minus 1/4 is minimum value. Is minimum value. And the maximum value is infinity. Maximum value is infinity. Dear students, ये जो मैं अभी आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं इसको बोलते हैं हम एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, जो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, कैसे कर्व बनेंगे, ग्राफ बनेंगे. आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको देखना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. सपोज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नहीं हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो, तो ग्राफ कैसे बनता है? देखिए इधर, हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव. उल्टा कर देते हैं इसमें, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a.
minimum value माइनस इंफिनिटी ऑलवेज। यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव है और आपसे रेंज पूछ रहा हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हो, आपको क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, सपोज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। तो हमारा है मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। लुक एट हियर, दिस माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू माइनस वन, सो इट्स बिकम माइनस माइनस वन अपॉन टू। इसको यहां पे डाल दीजिए। y इक्वल टू जो ये वन बाई टू आया, इस वन बाई टू को यहां पुट करिए, यहां पुट करिए और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दैट इज व्हाट, माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। सो this is minus 1 upon 4 plus 1 upon 2 plus 1. What is the LCM here? Is 4. So minus 1, 2 2 ja 4 plus 2, 2 plus 4. 4 plus 2, 6, 6 minus 1, 5 upon 4. This is what? Maximum value. This is what? Maximum value. And minimum value is minus infinity. Minimum value is minus infinity. तो अभी जो हमने सिखाया है इस वीडियो में, हमने बेसिकली आपको दो चीज सिखाया है। एक तो हमने ये बताया कि कोई भी यदि लीनियर फंक्शन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, रेंज होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कोई भी यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो वो यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, मिनिमम वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। यदि आप ये कंसेप्ट समझ गए हैं, प्लीज ट्राई इन होम, दिस इज योर होमवर्क, यू कैन ट्राई इन होम एंड आप जरूर हमें कमेंट में आंसर बताइए। ये यदि आपको ट्रिक अच्छा लगा या एनालिसिस अच्छा लगा, सो राइट द होमवर्क। दिस इज एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, फोर्थ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। फाइंड इट्स maximum and minimum value. Find its maximum and minimum value. Maximum and minimum value. Thank you so much watching for this.